कि तुम ढूंढते हो जिसको मंदिर व शिवालों में, तुम ढूंढते हो जिसको मंदिर व शिवालों में, वो तुमको मिल सके ना, वो तुमको मिल सके ना ऐसे किसी जंजालों में। तुम ढूंढते हो जिसको मंदिर व शिवालों में, वो तुमको मिल सके ना, वो तुमको मिल सके ना इंकार के जंजालों में। तुम ढूंढते हो जिसको मंदिर व शिवालों में। कभी गंगा नहाते हो, कभी जमुना नहाते हो, कभी गंगा नहाते हो, कभी यमुना नहाते हो, कभी जा सर झुकाते हो, कहीं माया लुटाते हो। कैसे तुम फंस रहे हो, कैसे तुम फंस रहे हो बेकार के जंजालों में। ढूंढते हो जिसको मंदिर व शिवालों में, तुम न मिल सके ना, वह तुमको मिल सके ना ऐसे किसी जंजालों में। तुम ढूंढते हो मंदिर व शिवालों में। नहीं तुम चैन पाते हो, कहीं नहीं थोप जाते हो, नहीं तुम चैन पाते हो, नहीं की थोप जाते हो, सितम पशुओं पे ढाते हो, बलि इनकी चढ़ाते हो, करते हो जुल्म हंस कर, करते हो जुल्म हंस कर, तुम ढोंगियों की चालों में। तुम ढूंढते हो जिनको मंदिर व शिवालों में, वो तुमको मिल सके ना, वो तुमको मिल सके ना संसार के जंजालों में। तुम ढूंढते हो जिनको मंदिर व शिवालों में। मन के मंदिर को सजा कर ज्ञान की ज्योति जलाकर, मन के मंदिर को सजा कर ज्ञान की ज्योति जलाकर, आचरण श्रेष्ठ बनाकर सुधा कर ध्यान लगाकर, भगवान
ख्यालों में तुम ढूंढते हो जिसको मंदिर व शिवालों में, वो तुमको मिल सके ना, वो तुमको मिल सके ना संसार के जंजालों में तुम ढूंढते हो जिनको मंदिर व शिवालों में। गुरु पूर्णानंद जी कहते हैं तुम परमात्मा के दर्शन करना चाहते हो तो कहीं मत भटको। महाराज फिर बताओ मैं कैसे परमात्मा के दर्शन कर सकता हूँ, कैसे मृत्यु पर विजय प्राप्त कर सकता हूँ। तो पूर्णानंद कहते मैं बूढ़ा हो गया हूँ, मैं तुम्हें समझाना भी चाहूँ तो तुम समझ नहीं सकते। अच्छा, जब समझ नहीं सकते तो कुछ लोग कहते हैं इनको समझाने की ज़रूरत नहीं है, तो ना समझ है, ये समझ नहीं। अच्छा, अनपढ़ को पढ़ाते हो स्कूल में या पढ़े लिखे को पढ़ाते हो? तो स्कूल बंद करवा दो। क्यों जी? पढ़े लिखों को पढ़ाया करो, अनपढ़ को क्यों भेजते हो? नहीं, ज्ञान प्राप्ति करने के लिए तो कहीं ना कहीं जाना पड़ेगा, विद्यालय में सीखना पड़ेगा। पर आज दुर्भाग्य इस देश का ये है, हम ये कहते हैं साहब ये कुछ नहीं जानते, इनको ऐसी बात मत सुनाओ, ऐसी बात सुनाओ जो ये समझ जाए। बच्चे को ए आ आता है ना, बच्चे को क्या सिखाते हैं? समझाते हैं ए आ ई ऊ। अच्छा, ये बच्चा पहले से बोलता है या नहीं बोलता जी? मैंने मॉरिशस में पूछा, मैंने कहा ये बताओ बच्चा यहाँ कैसे बोलता रोता है? तो उन्होंने कहा अ आ ई ऊ ये स्वर निकलते हैं। अंग्रेज के बच्चे से पूछो वो कैसा रोता है? ABCD में रोता होगा। मुसलमान का बच्चा अलिफ बे पे ते करके रोता होगा? नहीं, सारे पूरे विश्व में बच्चा जब रोता है तो कौन से भाषा में, कौन से स्वरों में रोता है? स्वर परमात्मा ने दे करके भेजे हैं, अ आ ई ऊ, इन्हीं स्वरों में रोता है। अच्छा, मास्टर साहब क्या कराते हैं? उन स्वरों से ज्ञान कराते हैं संसार के पदार्थों का। इसलिए ऋषि लिखते हैं विद्या क्या है? जो ईश्वर से लेकर पृथ्वी पर्यंत सारे पदार्थों का यथार्थ ज्ञान करा दे। अब बच्चा अ आ ई ऊ तो पहले से ही बोलता है, उसको बुलवाने की जरूरत नहीं पड़ती। पर मास्टर साहब क्या बताते हैं? अ से अनार, आ से आम। क्या सिखा रहे हैं? संसार के पदार्थों को सिखा रहे हैं। इन स्वरों से संसार के पदार्थों को सीखो। आज लोग कहते हैं पढ़े लिखे लोग, अजी अंग्रेजी से बढ़िया भाषा कोई सी नहीं है। एक दिन मेरी पोती मुझसे कहने लगी, पिताजी हमारे प्रिंसिपल कहते हैं कि हिंदी कोई भाषा नहीं है। और आप गूगल पर डालो तो क्या आएगा? हिंदी कोई भाषा नहीं है। तो यही आएगा या कुछ और आएगा? देखना, उर्दू मोबाइल में है और सब भाषाएं हैं, पर हिंदी कोई भाषा नहीं है। ये धारणा बनाई गई है लोगों के दिमाग में। पर मैं आपसे पूछता हूँ, बच्ची ने जब मुझसे पूछा पिताजी मैं उनको क्या उत्तर दूँ, एक बार को तो मेरा भी दिमाग पागल हो गया, क्या समझाऊँ इसको, क्या बताऊँ। पर मैंने उस बच्ची से कहा देखो बेटा, अब की बार जब तुम्हारे प्रिंसिपल कहें हिंदी कोई भाषा नहीं है तो उनसे कहना तुम बच्चे को जिस दिन पीट करके उसको अंग्रेजी में रुला करके दिखा दोगे, ABCD में रोए, तो हम मान लेंगे हिंदी कोई भाषा नहीं है, अंग्रेजी भाषा है। क्योंकि बच्चा नहीं, बूढ़े आदमी का भी आप हाथ दबाओ, ऐसे जोर से हाथ दबाओ। कोई पहलवान आदमी कमज़ोर आदमी का हाथ पकड़ ले और ऐसे दबाए तो क्या निकलेगा मुंह से? अ निकलेगा एकदम। और जोर से दबाओ आ, और जोर से दबाओ ई, स्वर बदलते चले जाएंगे। ध्यान रखना, इसलिए परमात्मा की व्यवस्था है, परमात्मा ने स्वर दे करके हमको भेजा है, इसलिए इन स्वरों को कोई सिखाता नहीं है, पर और चीजें सिखानी पड़ती हैं। गुरु पूर्णानंद जी कहते हैं देखो बेटा, तुम जानना चाहते हो ईश्वर क्या है, मृत्यु क्या है, तो ये तुम्हें मैं नहीं सिखा सकता क्योंकि मैं बूढ़ा हो गया हूं। ये सीखना चाहते हो, ये जानना चाहते हो, तो जाओ, मेरे एक शिष्य हैं और उनका वो आंखों से तो अंधे हैं पर उनके ज्ञान के नेत्र खुले हुए हैं।
आपने देखा होगा जो जिनके बाहर के नेत्र नहीं होते उनको क्या नाम देते हैं? प्रज्ञा। ये सबको, मैं केवल गीत नहीं गाता, मैं इन पर पीएचडी करता हूँ। पर दुर्भाग्य इस देश का ये हो गया, आर्य समाज में आजकल भजन संध्याएं होने लगी। गीत गाओ जी, बोलो कुछ नहीं। याद रखना, गीत गाना हमारा केवल उद्देश्य नहीं है। इन गीतों पर जिस दिन पीएचडी करोगे उस दिन जीवन। अच्छा, कबीरदास के दोहों पर लोग पीएचडी करते हैं कि नहीं? तुलसीदास जी की चौपाई पर पीएचडी करते हैं, पर हमारे गीतों पर क्यों नहीं पीएचडी करते? तो हम खुद करते हैं। ध्यान रखना, एक नाम आता है जिसकी आंखें नहीं होती, उसको क्या कहते हैं? प्रज्ञा चक्षु। अर्थात उनके बाहर के नेत्र बंद हैं पर उनके ज्ञान का नेत्र खुला हुआ है। और कैसे ज्ञान का नेत्र खुला हुआ है? एक अंधे व्यक्ति को आप 20 का नोट दो, क्यों जी? वो क्या करता है? उसको ऐसे छूता है और छू करके बता देता है 20 का नोट है। क्यों जी? आंख है उसके पास में? आंख नहीं है, पर परमात्मा ने ज्ञान का नेत्र खोला हुआ है। 10 के नोट को 10 का बताता है, 20 के नोट को 20 का बताता है, 200 के नोट को 200 का बताता है। ये ज्ञान कहाँ से हुआ इसको? ये तो स्कूल में नहीं गया कहीं, इसने तो नोट को देखा भी नहीं आंखों से, पर कैसे पहचान लेता है? पता चला इसका ज्ञान का नेत्र खुला हुआ है। पूर्णानंद जी कहते हैं, यदि तुम ये जानना चाहते हो ईश्वर क्या है, मृत्यु क्या है, तो मेरे शिष्य हैं जिनकी बाहर की आंखें तो नहीं हैं पर उनके ज्ञान के नेत्र खुले हुए हैं, उनके पास में जाओ। और जाकर के कहते, दरवाजा खटखटाया। महर्षि जानजी महाराज ने जो ही दरवाजा खटखटाया, अंदर से आवाज आई, कौन? तो इधर से भी एक आवाज आई, मैं कौन हूं और किसका हूं, आया हूं कहां से, इन सब को जान कर ही मैं जाऊंगा जहां से। मैं कौन हूं और किसका हूं, आया हूं कहां से, इन सब को जान कर ही मैं जाऊंगा जहां से। मैं कौन हूं और किसका हूं, आया हूं कहां से, इन सब को जान कर ही मैं जाऊंगा जहां से। मैं कौन हूं और किसका हूं, इच्छा द्वेष ज्ञान प्रयत्न सुख और दुख, इच्छा द्वेष ज्ञान प्रयत्न सुख और दुख, सुख और दुख लक्षण है आत्मा के, पाए हैं कहाँ से, इन सब को जान कर ही मैं जाऊंगा जहां से। मैं कौन हूँ और किसका हूँ, आया हूँ कहाँ से, इन सब को जान कर ही मैं जाऊंगा जहां से। मैं कौन हूँ और किसका हूँ, मैं कौन हूँ मैं जानने के लिए आया हूँ। और मैं सोचता हूँ मैं आत्मा हूँ या मैं शरीर हूँ। ये सोचता हूँ मैं शरीर हूँ या आत्मा, ये सोचता हूँ मैं शरीर हूँ या आत्मा, हूँ या आत्मा।
मरता है जन्म लेता या रहता है सदा से, सभी को जान कर ही मैं जाऊंगा जहाँ से। मैं कौन हूँ और किसी का हूँ, आया हूँ कहाँ से। मैं ये शरीर हूँ या आत्मा हूँ, मैं कौन हूँ ये जानना चाहता हूँ। और आपने देखा होगा योगी राज कृष्ण भी इसी को समझाते हैं। हे अर्जुन, तुम अपने शरीर को देखो, ये जो आंखों से दिखाई देता है ये प्रकृति से बना हुआ है, और इसको जो चलाने का काम करता वह आत्मा है, और इन दोनों का संयोग करने वाले का नाम परमात्मा है। आत्मा में स्वयं ये शक्ति नहीं है किसी भी शरीर में प्रवेश कर जाए, उसकी व्यवस्था कौन करता है? परमात्मा करता है। अच्छा, अगर आत्मा में स्वयं ये सामर्थ्य होती, वो किसी भी शरीर में प्रवेश कर लेता, तो फिर कोई कमज़ोर ना होता। जो भी कोई कमज़ोर होता और लड़ाई हो जाती किसी से, तो आत्मा को निकालता, दारा सिंह के शरीर में फिट करता और कहता अब आ मैदान में, पहलवान हो जाता एक दिन में। कोई बदसूरत होता तो विश्व सुंदरी के शरीर में प्रवेश कर लेता आत्मा, एक दिन में सुंदर बन जाता। और कोई बदसूरत होता, ये निर्धन होता, गरीब होता, तो टाटा बिरला के शरीर में प्रवेश कर लेता, एक दिन में टाटा बिरला बन जाता। पर नहीं, ये आत्मा स्वयं नहीं कर सकता। इसलिए विद्वानों ने कहा आत्मा का इस शरीर से करता संयोग कौन, करता संयोग कौन। यदि है स्वतंत्र आत्मा क्यों, यदि है स्वतंत्र आत्मा क्यों डरता है कजा से। इन सब को जान कर ही मैं जाऊंगा जहाँ से। मैं कौन हूँ और किसका हूँ, आया हूँ कहाँ से। इन सब को जान कर ही मैं जाऊंगा जहाँ से। मैं कौन हूँ और किसका हूँ। और मैं ये जानने के लिए आया हूँ, ये शरीर मरता है या आत्मा मरता है। मैं दोनों के अंतर को जानना चाहता हूँ। मरता है यह शरीर या मरता है आत्मा, मरता है आत्मा। क्या मर गया, क्या चल बसा, कहाँ जाएगा यहाँ से। इन सब को जान कर ही मैं जाऊंगा जहाँ से। मैं कौन हूँ और किसका हूँ, आया हूँ कहाँ से। इन सब को जान कर ही मैं जाऊंगा जहाँ से। मैं कौन हूँ और किसका हूँ। जब ये सुना एकदम दरवाजा खुल गया। कहते जैसे शिष्य की मुझे तलाश थी वही शिष्य मुझे आज प्राप्त हो गया है। क्योंकि गुरु ब्रजानंद जी भी चाहते थे मुझे कोई ऐसा शिष्य प्राप्त हो जाए जिसको मैं ये सारा ज्ञान दे दूं, और उस ज्ञान को प्राप्त कर सके ऐसा कोई योग्य शिष्य हो। क्योंकि शिष्य भी हर एक ज्ञान को प्राप्त करने वाला नहीं होता, ध्यान रखना।
और विद्वानों ने कहा है ज्ञान को प्राप्त करने वाला, आपने देखा होगा चुंबक जो होता है ना, लोहे को पकड़ता है, आकर्षण है उसके अंदर, पर क्या चुंबक लोहे को ही पकड़ता है या लकड़ी को भी पकड़ लेगा? केवल लोहे को पकड़ता है। इससे सिद्ध होता है कि हम अपने जीवन के अंदर ऐसे गुण धारण करें, जैसा ज्ञानी गुरु हो ऐसा ही योग्य प्राप्त शिष्य भी होना चाहिए, जो उसके ज्ञान को ग्रहण करने की सामर्थ्य रखता हो। इसलिए विद्वान कहते हैं तुम अपने जीवन में सुख प्राप्त करना चाहते हो, ज्ञान प्राप्त करना चाहते हो, तो ऐसे ज्ञान को प्राप्त करो जिससे तुम्हारा जीवन सुखी हो जाए। और ऋषि दान जी महाराज ने अनेकों कष्ट उठाए, अनेकों प्रयत्न किए और जीवन के अंदर उस ज्ञान को प्राप्त करने का प्रयत्न किया जो हमारे ऋषियों का दिया हुआ ज्ञान था। ये आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, उस ज्ञान को देने का प्रयत्न किया। और ऋषि दान जी महाराज कहते हैं आत्मा और परमात्मा के ज्ञान को आप प्राप्त करना चाहते हैं तो कैसे प्राप्त करें? ऋषि दान जी महाराज ने एक छोटी सी पुस्तक लिखी और उस पुस्तक का नाम रखा आर्योदेश रत्नमाला। और उसमें जीवात्मा के लक्षण लिखते हैं और परमात्मा के लक्षण लिखते हैं। जीवात्मा क्या है और परमात्मा क्या है, उसको जानने के लिए ऋषि दान जी महाराज ने तो अलग अलग लिखे हैं, पर मैंने उनको एक ही गीत के अंदर रखने का प्रयत्न किया है कि मैं ईश्वर हूँ मेरा तुम्हें ज्ञान नहीं है, मैं ईश्वर हूँ मेरा तुम्हें ज्ञान नहीं है, मैं आत्मा खुद की मुझे पहचान नहीं है, मैं ईश्वर हूँ मेरा तुम्हें ज्ञान नहीं है, मैं आत्मा खुद की मुझे पहचान नहीं है। ईश्वर ने कहा देखो मेरे अंदर कुछ अलग गुण हैं। अब दोनों के अंतर को समझना। गुण कर्म स्वभाव और स्वरूप सत्य है मेरा, गुण कर्म स्वभाव और स्वरूप सत्य है मेरा, चेतन सर्व शक्तिमान आकार नहीं कुछ मेरा, मैं चेतन सर्व शक्तिमान आकार नहीं कुछ मेरा, मैं हूँ अकेला दूजा मेरे समान नहीं है, मैं हूँ अकेला दूजा मेरे समान नहीं है, मैं ईश्वर हूँ मेरा तुम्हें ज्ञान नहीं है, मैं ईश्वर हूँ मेरा तुम्हें ज्ञान नहीं है, मैं आत्मा खुद की मुझे पहचान नहीं है। ऋषि लिखते हैं ईश्वर के लक्षणों को जिसके गुण कर्म स्वभाव और स्वरूप सत्य ही है, और वह परमात्मा कैसा अकेला है, एक है। आरती में भी हम क्या कहते हैं, तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति। अगर 10-20 परमात्मा होते तो लिखने वाला क्या लिखता, तुम हो 10-20 अगोचर सबके प्राणपति। पर जीवात्मा ने कहा प्रभु मेरे अंदर भी कुछ विलक्षणता है, मैं चेतन अल्प शक्ति वाला आकार नहीं कुछ मेरा, मैं चेतन अल्प शक्ति वाला आकार नहीं कुछ मेरा, किंतु बिना साधनों के कुछ काम बने नहीं मेरा, किंतु बिना साधनों के कुछ काम बने नहीं मेरा, कितने जीव हैं गिनती में मुझे ध्यान नहीं है, कितने जीव हैं गिनती में मुझे ध्यान नहीं है, मैं आत्मा खुद की मुझे पहचान नहीं है, मैं ईश्वर हूँ मेरा तुम्हें ज्ञान नहीं है,
कहते हैं जीवात्मा अनेक हैं और परमात्मा एक है। तुलसीदास जी ने भी क्या लिखा, जीव अनेक एक श्रीकंता। जीवात्माएं अनेक हैं, कितनी है मुझे ज्ञान नहीं है, पर प्रभु जो जो गुण आप में है वही वही कुछ कुछ गुण मेरे अंदर भी हैं। पर परमात्मा ने कहा नहीं, मेरे अंदर और विलक्षण गुण हैं। कौन से हैं? व्यापक सब में अनंत अनादि सत्य गुण वाला हूँ। व्यापक सब में अनंत अनादि सत्य गुण वाला हूँ। अविनाशी ज्ञानी आनंदी शुद्ध स्वभाव वाला हूँ। अविनाशी ज्ञानी आनंदी शुद्ध स्वभाव वाला हूँ। मुझसा कोई न्यायकारी दया निधान नहीं है। मुझसा कोई न्यायकारी दया निधान नहीं है। मैं ईश्वर हूँ, मेरा तुम्हें ज्ञान नहीं है। मैं ईश्वर हूँ, मेरा तुम्हें ज्ञान नहीं है। मैं आत्मा खुद की मुझे पहचान नहीं है। जीवात्मा ने कहा प्रभु मेरे अंदर कुछ अलग गुण हैं, जो आप अनादि हैं तो मैं भी अनादि हूँ। आप अविनाशी हैं, मैं भी अविनाशी हूँ। लेकिन आप आनंदी हैं, आनंद स्वरूप है। मेरे पास में आनंद की कमी है, इसलिए मैं आनंद प्राप्त करना चाहता हूँ। पर मनुष्य किस में आनंद प्राप्त करना चाहता है? अच्छी चटपटी रोटी खा ली होटल में तो कहते आज तो आनंद आ गया। पर ये आनंद कितनी देर का है? जब तक पेट खाली है तब तक है, और जब पेट भर जाता है तब कहीं एक रोटी और लो, कहीं नहीं जी अब तो उल्टी हो जाएगी, आनंद समाप्त हो गया। रात को नींद अच्छी आ जाए कहते हैं आज तो आनंद आ गया, पर ये आनंद कितनी देर का है? ज़्यादा देर नहीं आनंद ले सकते, 12 घंटे सो सकते हो। हमारे एक शिष्य थे हैं, उन्होंने 48 घंटे सो करके देखा, उसके बाद उनकी भी आंख नहीं खुल गई। पता चला नींद का आनंद भी ज़्यादा देर नहीं मिल सकता, पर परमात्मा का आनंद कब तक मिलता है? कहते हैं 36,000 बार ये सृष्टि बनती है और बिगड़ती है, तब तक जीवात्मा मुक्ति के आनंद को प्राप्त करता है। इसलिए कहते हैं बच्चों को तो जरा सी देर का आनंद भी मजा देता है। जब छुट्टी होकर के आते हैं ना स्कूल से, तो कहते हैं बैग को फेंक करके कहते हैं कल की छुट्टी, कल को संडे है, रविवार है। रविवार की छुट्टी, उनको छुट्टी का बड़ा आनंद आता है। एक बच्चे से पूछा तुम्हें सबसे अच्छा क्या लगता है? कहते जब छुट्टी की घंटी बजती है सबसे अच्छा लगता है। पता चलता है पर ये आनंद थोड़ी देर के लिए है। जीवात्मा कहता मेरे अंदर क्या गुण है कि मैं ईश्वर हूँ, मेरा तुम्हें ज्ञान नहीं है। मैं आत्मा खुद की मुझे पहचान नहीं है। अनादि अनंत गुण कुछ अंशों में मुझ में भी पाते हैं। अनादि अनंत गुण कुछ अंशों में मुझ में भी पाते हैं। अविनाशी और अल्प ज्ञानी मुझको भी बतलाते हैं। अविनाशी और अल्प ज्ञानी मुझको भी बतलाते हैं। मुझ में सच्चित है आनंद की खान नहीं है। मुझ में सच्चित है आनंद की खान नहीं है। मैं आत्मा खुद की मुझे पहचान नहीं है। मैं ईश्वर हूँ, मेरा तुम्हें ज्ञान नहीं है। मैं आत्मा खुद की मुझे पहचान नहीं है। ईश्वर ने कहा देखो मेरे अंदर कुछ और विलक्षण गुण हैं। वो कौन से हैं? मैं हूँ अजन्मा किंतु इस सृष्टि का जन्मदाता हूँ। मैं हूँ अजन्मा किंतु इस सृष्टि का जन्मदाता हूँ। पालन और विनाश करने वाला मैं कहलाता हूँ।
पुण्य का फलदाता इंसान नहीं है, पाप पुण्य का फलदाता इंसान नहीं है। मैं ईश्वर हूँ मेरा तुम्हें ज्ञान नहीं है, मैं ईश्वर हूँ मेरा तुम्हें ज्ञान नहीं है, मैं आत्मा हूँ। मैं 3 कार्य करता हूं, मैं इस सृष्टि को बनाता हूं, मैं इसको चलाता हूं और इसका विनाश करता हूं। पर लोगों ने सोचा अलग अलग भगवान है, इसको बनाने वाला भगवान ब्रह्मा है, इसको पालन करने वाला विष्णु है और इसको संहार करने वाला महेश है। पर आप इस प्रश्न का उत्तर जानना चाहते हो तो शिव मंदिर में जाना कहीं, और वहां पर आरती लिखी मिलेगी शिव जी की। आपने पढ़ी हो और नहीं पढ़ी तो पढ़ना, क्योंकि हम बड़ी बारीकी से चिंतन करते हैं। मैंने एक जगह पर मंदिर में देखा आरती लिखी हुई थी, उसमें लिखा था ब्रह्मा विष्णु महेश। ब्रह्मा विष्णु सदाशिव जानत अविवेका, और प्रणवाक्षर के मध्य ये तीनों एका एक, अर्थात एक ही परमात्मा के ये अलग अलग नाम हैं। ब्रह्मा भी उसी को कहते हैं, विष्णु भी उसी को कहते हैं और महेश भी उसी को कहते हैं। एक व्यक्ति ने मुझसे प्रश्न कर दिया, जब परमात्मा एक है तो नाम अलग अलग कैसे हैं? मैंने कहा जब मैं छोटा था तब लोग मुझे बच्चा कहते थे, फिर मुझे जवान कहने लगे, और अब बाल सफ़ेद होने लगेंगे तो क्या कहेंगे? बूढ़ा। तो मैं 3 हूँ या 1 हूँ? जी एक ही हूँ। जैसे मेरे अवस्था के आधार पर नाम बदल गए, ऐसे ही परमात्मा के भी नाम बदल जाते हैं। जब वह संसार को बनाता है तो उसको ब्रह्मा कहते हैं, पालन करता है तो विष्णु कहते हैं, और इसको नष्ट करता है तो महेश कहते हैं। पर ये ओम नाम के अंदर ये सारे नाम समाहित हो जाते हैं, इसलिए परमात्मा का मुख्य नाम और निज नाम ओम है। देखो आजकल लोगों को मुख्य समाचारों की आदत बन गई। 2 तरह के समाचार टीवी पर आते हैं। पहले आता मुख्य समाचार, एक एक लाइन में सुना देंगे, पर फिर आता विस्तार से सुने, विस्तार से पता चलता है कौन सी घटना कहाँ हुई, क्यों हुई, कैसे हुई, कब हुई, ये सारी चीज़ें वर्णन उसमें होती हैं। ऐसे ही हमारे यहाँ भी 2 तरह के उपदेश होते हैं। एक तो होते मुख्य समाचार, हवन किया करो, संध्या किया करो, बड़ों की सेवा किया करो, ये है मुख्य समाचार। पर ऋषि दयानंद ने मुख्य समाचार नहीं दिए। ऋषि दयानंद कहते हैं परमात्मा की उपासना क्यों करें, परमात्मा की उपासना कैसे करें, परमात्मा की उपासना कब करें, परमात्मा की उपासना कहाँ करें, ये तरीका बताया। यदि इसको ठीक तरह से जानोगे तो आर्य समाज जीवित रहेगा, और यदि मुख्य समाचारों में उलझ गए तो नाम तो आर्य समाज रहेगा पर काम वही रहेगा जो दूसरी जगह होता है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ, परमात्मा ने कहा, जीवात्मा ने कहा मेरे अंदर कुछ विलक्षण और गुण हैं। इच्छा द्वेष प्रयत्न सुख दुख और ज्ञान गुण वाला, इच्छा द्वेष प्रयत्न सुख दुख और ज्ञान गुण वाला, कर शरीर धारण जीवात्मा करता काम निराला, जैवी सृष्टि में नरेश नादान नहीं है, जैवी सृष्टि में नरेश नादान नहीं है, मैं आत्मा खुद की मुझे पहचान नहीं है, मैं ईश्वर हूँ मेरा तुम्हें ज्ञान नहीं है, मैं आत्मा खुद की मुझे पहचान नहीं है। गुरु ब्रजानंद जी के पास में जाकर के ऋषि दयानंद जी महाराज ने आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, ये बड़ी बारीकी से जाना, और जान करके उन पुस्तकों के अंदर लिख दिया। सत्यार्थ प्रकाश को आप पढ़ कर के देखेंगे तो आपके अनेक प्रश्नों का समाधान हो जाएगा। आइए हम उन्हीं ग्रंथों को अपने जीवन में पढ़ने का संकल्प लें, क्योंकि 200वें जन्मदिन पर आप यदि ये संकल्प ले लेंगे, हम ऋषि ग्रंथों पर चिंतन करेंगे, पढ़ेंगे, तो आपको बहुत सा ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। सारी बातें स्कूल में नहीं सिखाई जाती, ध्यान रखना। जो लोग ये समझते हैं स्कूल में सब कुछ सिखा देते हैं,
उनको भ्रम है। कुछ बातें ऐसी होती हैं जो सत्संग में सिखाई जाती हैं और कुछ बातें ऐसी होती हैं जो स्कूल में सिखाई जाती हैं। अच्छा, स्कूल में व्यापारिक ज्ञान कराया जाता है या व्यवहारिक ज्ञान कराया जाता है जी? व्यापारिक। तो व्यापारिक ज्ञान तो बच्चों को हो गया तुम्हारे, पर क्या व्यवहार भी आता है? इसीलिए आज पढ़ लिख करके सब कुछ प्राप्त करके व्यक्ति आत्महत्या करके मर रहा है। क्यों? क्योंकि व्यवहार से ही सुख मिलता है और व्यापार से धन मिलता है। आपको व्यापार से धन तो मिल सकता है, पर व्यवहार से सुख की प्राप्ति होती है। इसलिए ऋषिदान जी महाराज ने एक छोटी सी पुस्तक और लिखी, उसका नाम रखा व्यवहार भानु। तो बच्चों को व्यापारिक शिक्षा भी दो और सत्संग के माध्यम से व्यवहारिक शिक्षा भी इनको देने का प्रयत्न करना, जीवन सुखी होगा।